नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर एमपीपीएससी प्री की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट के एमपी हिस्ट्री एवं कल्चर के लेक्चर मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है होलकर राजवंश। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। होलकर राजवंश राजवंश मल्लाराव होलकर से प्रारंभ हुए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि जो होलकर राजवंश है वो मल्लाराव होलकर से प्रारंभ हुआ था, या होलकर राजवंश की स्थापना मल्लाराव होलवंश ने की थी। मैं बता रहा हूँ कि इस बार के एग्जाम में इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसी क्वेश्चन की, मुझे जैसा लग रहा है। बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। 1818 में पेशवा की सेवा में शामिल हुए और जल्दी ही सूबेदार बने। दोस्तों, मतलब ये जो मल्लाराव होलकर थे वो पेशवा थे, जो बिठूर के जो पेशवा एक संघ था, वो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसमें जो मल्लाराव होलकर थे वो 1721 में पेशवा की सेवा में शामिल हुए थे। 1818 नहीं, 1721 में हुए थे। होलकर वंश के लोग होल गांव के निवासी होने से होलकर कहलाए। महाराष्ट्र में एक गांव था होलकर, मतलब होल, जिससे वहां के लोग जो थे वो होलकर कहलाए। और वही होलकर इंदौर राजधानी थी, जिनकी महेश्वर भी राजधानी रही देवी अहिल्याबाई के समय। वो यहाँ पर शासन किया और अंग्रेजी रियासत में एक महत्वपूर्ण रियासत रही अंग्रेजों के समय में। तो ये सब आपको याद रखना है, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी में आपको बता देता हूँ, जिससे याद करने में आसानी होगी। अतः पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इस जाति को अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु यही यह एक ही जाति ही वो है धनगर। इनके नाम अलग अलग हैं, पूरे भारत में इनकी एक ही पहचान है। और बाद में 1818 तक मराठा महासंघ के स्वतंत्र सदस्य के रूप में मध्य भारत में इंदौर पर शासन किया। दोस्तों, इन्होंने इंदौर पर शासन किया, इनकी राजधानी इंदौर थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाद में भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश भारत की एक रियासत, और बाद में जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक ब्रिटिश भारत की रियासत में भी रहे। तो यहाँ से सीधा सा एक क्वेश्चन बनेगा कि होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो बता देंगे मल्लाराव होलकर ने। मराठा संघ में कब शामिल हुए, तो वो बता देंगे 1818 में। और 1721 में पेशवा की सेवा में शामिल हुए थे, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है कि इनकी राजधानी इंदौर थी। 1818 में मराठा संघ में शामिल हुए और होलकर राजवंश की स्थापना मल्लाराव होलकर ने की थी। चलिए, इस वंश का थोड़ा सा परिचय आपको बता देता हूँ मैं। सर्वप्रथम मल्लाराव होलकर ने इस वंश की कीर्ति बढ़ाई। हाँ, तो ये स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने इस वंश की स्थापना की और उन्होंने इस वंश की कीर्ति बढ़ाई है। मराठा संघ के सबल स्तंभ थे वो, जो मराठा संघ था उसमें वो सबल स्तंभ थे। मराठा संघ में सिंधिया, भोसले, होलकर, पवार आदि राज परिवार रहे, जिसमें मराठा संघ के सबल स्तंभ थे मल्लाराव होलकर। उन्होंने हिंदौर राज्य की स्थापना भी की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जा सकती है कि इंदौर राज्य की स्थापना उन्होंने ही की। उनके सहयोग से मराठा साम्राज्य पंजाब में अटक तक फैला। जो मराठा साम्राज्य था वो उनके ही मतलब सहयोग से पंजाब में अटक तक फैल गया। सदाशिव राव भाऊ के अनुचित व्यवहार के कारण उन्होंने पानीपत की युद्ध में उसे पूरा सहयोग नहीं दिया। जो सदाशिव राव भाऊ था उसका व्यवहार अनुचित था, जिसके कारण उस पानीपत की युद्ध में इन्होंने उसका पूरा सहयोग नहीं किया। उसके विनाशकारी परिणामों से मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उसके जो विनाशकारी परिणाम निकले थे उससे उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा की। इतना याद रखना आप कि इन्होंने इंदौर राज्य की स्थापना की और पानीपत की युद्ध में पूरा सहयोग नहीं कर सके। और कीर्ति बढ़ाई, अगर पूछा जाएगा कि होलकर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा कि मल्लाराव होलकर थे। होलकर साम्राज्य की स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन उठने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। मल्लाराव होलकर, जिनका जन्म 1694 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1766 में, ने इंदौर में परिवार के शासन की स्थापना की। इन्होंने मतलब जो होलकर परिवार था उसने इंदौर में इन्होंने उसकी स्थापना की। उन्होंने 1820 के दशक में, सॉरी 1800 नहीं, 1720 के दशक में मालवा में मराठा सेनाओं की संभाली। और 1766 में पेशवा ने इंदौर के आसपास के क्षेत्र में 9 परगना क्षेत्र दिए। तो पेशवा ने इन्हों को 1766 में 9 परगना दे दिए थे, तभी से इनकी इंदौर में स्थापना मानी जाती है।
इनकी जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर, बहुत प्रतापी शासक महिला शासक। इनकी कीर्ति इतनी है कि ये इंदौर में आके राज दरबार लगाती थी। महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी रखा। तो अगर अहिल्याबाई से सीधा सीधा मेंस में तक पूछ लिया जाता है, एक टॉपिक डाल दिया उन्होंने अहिल्याबाई, उसके ऊपर आपको 30 शब्द, इस बार तो 10 शब्द लिखना है, लेकिन ये बहुत प्रतापी शासक थी जो 1767 से लेके 1800 सॉरी 1767 से लेके 1794 तक इन्होंने शासन किया। ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा इस वंश के बारे में और थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन प्री में बहुत कम उठेंगे, लेकिन उठ भी सकते हैं, इतना याद रखना है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा ली है, जहां आप ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करके उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से रेफर कर सकते हैं। उनकी मृत्यु जो वो थी देवी अहिल्याबाई जी थी, उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र यशवंतराव होलकर शासन बना, उसने शासन की बागडोर संभाली। उन्होंने अंग्रेजों की कैद से दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम को मुक्त कराने का फैसला किया, लेकिन असफल रहे। अपनी बहादुरी की प्रशंसा में शाह आलम ने उन्हें महाराजाधिराजेश्वर अलाजी बहादुर उपाधि से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र यशवंतराव होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। उन्होंने अंग्रेजों की कैद से दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम को मुक्त कराने का फैसला लिया, लेकिन असफल रहे। अपनी बहादुरी की प्रशंसा में शाह आलम ने उन्हें महाराजाधिराज राज राजेश्वर आलीजा बहादुर उपाधि से सम्मानित किया। सॉरी, ये 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, दोबारा 2 बार टाइप हो गया है, सॉरी उसके लिए। लेकिन आप लोग इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेगा, लेकिन इसकी जानकारी होना चाहिए, थोड़ा यशवंत राव के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो तुकोजी राव होलकर थे, सॉरी, इंदौर के होलकर राजा के बारे में, महाराजाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है कि कौन सा शासक कब तक रहा, और ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस वंश का शासक था, या उसका शासन काल भी पूछ लिया जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले मल्लवराव होलकर प्रथम थे, वो इस वंश के शासक रहे। फिर मालेराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर बहुत प्रतापी शासक, तुकोजी राव होलकर, काशीराव होलकर। इनसे सीधा सिर्फ ये आएगा कि किस वंश के शासक थे। इनका सन, आप सन सबका याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यशवंत राव और देवी अहिल्याबाई का सन याद कर लेना। तो तुकोजी राव होलकर द्वितीय, शिवाजी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर तृतीय, यशवंत राव होलकर। और सबसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है कि इस वंश का अंतिम शासक यशवंत राव होलकर था। अब थोड़े मेन मेन चीज में आपको फिर से रेफर करा देता हूँ। यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मल्लवराव होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो होलकर वंश की स्थापना की थी मल्लवराव होलकर ने। और ये पेशवा संघ में कब शामिल हुए थे, वो याद रखना है, मराठा संघ या पेशवा संघ 1818 में शामिल। इनकी राजधानी क्या थी, इंदौर थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो मल्लवराव होलकर था। और इस इंदौर राज्य की स्थापना की थी, तो वो मल्लवराव होलकर ने की थी। होलकर साम्राज्य की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो मल्लवराव होलकर और उनकी बहू थी जो अहिल्याबाई होलकर बहुत प्रतापी थी, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है। यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा यशवंत राव होलकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है। यहाँ से इंदौर के होलकर राजाओं में सिर्फ मल्लवराव होलकर और अहिल्याबाई होलकर की आप लोगों को डेट याद करना है, यदि करना चाहो। बाकी सबके नाम याद कर लेना, ये किस वंश से संबंधित है। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो यहीं से उठेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हर एक वंश को रेफर करवा दूंगा। हमारा जो चैनल है श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल, उस पर आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।